की बड़ी खबर टीएमसी से जुड़ी हुई। टीएमसी में बगावत का एक नया अध्याय जुड़ सकता है। बड़ी टूट की खबर आ रही है। 18 सांसद ममता बनर्जी से बगावत कर सकते हैं, यानी विधायकों के बाद अब सांसदों के भी बगावत की खबर सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली आएंगे ये 18 सांसद। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 8 जून को दिल्ली आएंगे शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ ये 18 सांसद आ सकते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, ये जानकारी भी मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली आएंगे 18 सांसद, यानी विधायकों के बाद अब सांसदों को लेकर भी ये बड़ी जानकारी है। यानी पार्टी में सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद भी ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। टीएमसी में फूट की बड़ी खबर, 18 सांसद, 47 सांसद हैं टीएमसी के पास, जिनमें से बताया जा रहा है कि 18 सांसद शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली आ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी को नेता पद से हटाने की मांग की जाएगी। रविवार को कोलकाता में सांसदों की बड़ी बैठक होने वाली है। काकोली घोष बैठक की अध्यक्षता करेंगी, ये जानकारी मिल रही है। काकोली घोष को टीएमसी का नेता सदन बनाने की मांग की जा रही है। यानी अभी जो नेता सदन हैं टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी, उन्हें हटाने की मांग की जाएगी और यही मांग लेकर वो दिल्ली पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी के साथ। काकोली घोष बैठक की अध्यक्षता करेंगी जो रविवार को होगी और काकोली घोष को ही नेता टीएमसी का बनाने की मांग की जाएगी सदन में। 8 जून को ममता बनर्जी भी लेकिन दिल्ली में रहेंगी, ये जानकारी मिल रही है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में वो शामिल होंगी, यानी 8 जून को तब जब दिल्ली में होंगी ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तब उनकी पार्टी के 18 सांसद स्पीकर से मुलाकात करेंगे। 8 जून को ये 18 सांसद स्पीकर से मुलाकात करेंगे और अभिषेक बनर्जी को सदन में नेता के पद से हटाने की मांग की जाएगी। काकोली घोष को बनाने की मांग की जाएगी कि उन्हें नेता सदन बनाया जाए। यानी अब संसदीय दल में भी बड़ी फूट होने की खबर साफ तौर पर सामने आ रही है। इससे पहले यह खबर भी सामने आ चुकी है कि तब जब ममता बनर्जी ने धरने पर नेताओं को बुलाया, धरना दिया, उसमें सिर्फ 4 से 5 सांसद ही शामिल हुए थे। 47 सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पास, लेकिन अब उसमें भी बड़ी फूट की खबर है। तो 3 बड़ी जानकारियां इस वक्त क्या हैं। टीएमसी के फूट का नया अध्याय, जिससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि टीएमसी में एक और बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है। 18 सांसद शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली रवाना हो सकते हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे टीएमसी के ये 18 सांसद। उसी दिन जिस दिन मुलाकात होगी 8 जून को, तभी 8 जून को ही 18 सांसद जब स्पीकर से मुलाकात करेंगे, तब दिल्ली में ही ममता बनर्जी भी होंगी इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। स्पीकर ओम बिरला से टीएमसी के सांसदों की मुलाकात होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ ये 18 टीएमसी के सांसद दिल्ली आएंगे। रविवार को बैठक होने वाली है सांसदों की कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता काकोली घोष करेंगी। और सबसे बड़ी और अहम जानकारी, सबसे पहले रुख करते हैं कोलकाता का। हमारे साथ टीवी 9 भाजपा संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हर पक्ष की जानकारी लेंगे। सबसे पहले लेकिन कोलकाता से संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ हैं। रविशंकर, विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में लगातार ये खबरें आ रही थी कि टूट हो सकती है, लेकिन अब कितनी पुख्ता ये जानकारी कि जो 18 सांसद हैं वो शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में हैं और रविवार को बैठक करने वाले हैं? देखिए, ये सारे जो खबर है सूत्र मुताबिक ही मिल रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनका बिजी स्केड्यूल है, तो वो स्केड्यूल कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 18 से 20 सांसद जो है वो सोमवार या तो मंगलवार को दिल्ली पहुंच सकते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद वो स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। अपना पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन मांगने के लिए वो वहां पे जाएंगे ताकि उनके ऊपर हमला ना हो या तो फिर उनको कोई तरीके से कानूनी कार्रवाई से ना जानी पड़े। और इसके साथ साथ बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो है, बड़े फेस जो है, उनसे भी मिल सकते हैं। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे जो एमएलए है, जो विधायक है, उन्होंने जैसे यहाँ पे विद्रोह किया तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, वैसे ही सेम वहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये पूरा जो लीडरशिप है ये काकोली घोष जो सीधा दे सकते हैं, क्योंकि वो अकेला सांसद है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई।
उन्होंने कल्याण बनर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाए और पार्टी के सारे जितने पद है उसमें इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है वहाँ पे भी पहुँच चुके थे। तो रविवार एक मीटिंग हो सकती है काकोली घोष-दस्तीदार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की कोलकाता में, और वहाँ पे सारे जो सांसद है वो वहाँ पे पहुँचेंगे। और इसके बाद वो सारे टीम मैं जो इसके है बाद आनंद प्रकाश पांडे का रुख करूंगी, लेकिन जानना आपसे चाहिए कि 18 सांसदों की बात हो रही है, कहा जा रहा है 18 से 20, क्या इसमें संख्या और बढ़ सकती है? देखिए, इसमें 22, ये संख्या 22 तक जा सकती है और ये संख्या 22 तक जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 18 से 22 ऐसे सांसद हैं जो कि दिल्ली पहुंचेंगे और उस समय ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली रह सकते हैं। तो क्या होने वाला है वो हाई वोल्टेज ड्रामा, वो देखने वाली बात है। लेकिन मेरे पास जितना खबर है वो स्पीकर से भी मिलेंगे और बीजेपी से बड़े जो फेसेस हैं बीजेपी से उनसे भी मिलेंगे। दिल्ली भी आने वाले हैं, स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे, बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, क्या होगी प्रक्रिया अगर तमाम ये जो सांसद हैं, 18 से 22 सांसद की बात की जा रही है, वो स्पीकर से मुलाकात करते हैं और अभी तक इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो ये मांग कर सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी को हटाया जाए। तो क्या प्रक्रिया है, क्या उन्हें हटाया जा सकता है? इस मांग को क्या स्पीकर स्वीकार कर सकते हैं? देखिए, लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 सांसद हैं, उसमें से ज़्यादातर सांसद जो है वो नाराज चल रहे हैं अभिषेक बनर्जी का जिस तरह से काम करने का तरीका है, जिस तरह से व्यवहार करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, उसको लेकर वो नाराज चल रहे हैं। और खासकर उसमें उन नेताओं की ज़्यादा तादाद नाराज नेताओं में जो या तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं या फिर जो फिल्मों से और क्रिकेट फील्ड से आए हैं। तो ऐसे में जो नाराज नेता है वो बीजेपी के संपर्क में है और 4 मई जिस दिन पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ये नेता जो है बीजेपी के संपर्क में है और उनको लगा कि ये मौका है टीएमसी से पीछा छुड़ाने का। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो लोकसभा में जो टीएमसी का फिलहाल कोशिश ये कि अलग गुट बन जाए, एक ऐसा अलग ग्रुप बन जाए टीएमसी का और उसको एक अलग टीएमसी का दर्जा दे दिया जाए ताकि जरूरत पड़े तो सरकार को वो समय पे या जो महत्वपूर्ण जो बिल है उस पर समर्थन दे सके। और ऐसे में राज्यसभा में भी ऐसी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आ रही है। सुखेंदु शेखर जो है वहाँ पे एक विद्रोह को नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में इससे गुंजाइश कम नजर आ रही है क्योंकि सुखेंदु को छोड़ दें तो 1-2 और सांसद है जो ममता से नाराज है। उसके अलावा राज्यसभा में ज़्यादातर जो सांसद है ममता बनर्जी का लॉयलिस्ट है, तो ऐसे में वो पाला बदलेंगे या अलग गुट बनाएंगे उसकी गुंजाइश कम नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि ज़्यादातर टीएमसी के जो सांसद हैं वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों वो कोलकाता पश्चिम बंगाल छोड़ के दिल्ली और दिल्ली के आसपास में रुके हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अगर ममता बनर्जी उनको बुलाती है तो उनको जाना पड़े या फिर कोई मीटिंग बुलाती है तो उस बारे में उनको जाना पड़े। यानी कि वो ममता बनर्जी से मिलने या उनके साथ कोई बैठक करने से परहेज कर रहे हैं। वो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास डेरा जमाए हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि उनको लोकसभा में एक अलग गुट का दर्जा मिल जाए ताकि जो अभिषेक बनर्जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे लगातार उससे उनको पीछा छूटे उनका। और जैसा कि काकोली घोष की बात है, काकोली घोष पहले शिकायत कर चुकी है कोलकाता में देखा आनंद, यानी वो हमें दिल्ली में होता हुआ भी दिखेगा, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें देखिए एक बड़ी संख्या की बात हो रही है। लोकसभा में 28 सांसद हैं जिनमें से कहा जा रहा है कि 19 से 22 सांसद बागी गुट बना सकते हैं और मांग कर सकते हैं। जब स्पीकर से मुलाकात करेंगे तो क्या मांग करेंगे, क्या वो अभिषेक बनर्जी को हटाने की मांग करेंगे, अलग गुट बनाने की मांग करेंगे, ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ रजनीश रंजन लेकिन मौजूद हैं। रजनीश, लेकिन 8 जून को तब जब ये कहा जा रहा है कि ये तमाम सांसद मुलाकात करेंगे स्पीकर से, बीजेपी के बाकी और नेताओं से, तब इंडिया गठबंधन की भी बैठक है और उसमें शिरकत करने के लिए ममता बनर्जी भी दिल्ली में होंगी। तो दिल्ली में टीएमसी का हाई वोल्टेज ड्रामा 8 जून को क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, जो सांसद हैं वो सिर्फ ममता बनर्जी को या अभिषेक बनर्जी को कमज़ोर करने के लिए अलग गुट नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको कमज़ोर करने का ये बड़ा मैसेज टीएमसी के तरफ से दिया जा रहा है जो रिबेल ग्रुप है। क्योंकि सोमवार को ही इंडिया ब्लॉक की बैठक है और ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के तमाम जो दूसरे दल हैं उनके साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा मजबूत बनने की कोशिश करेंगी, ज़्यादा मजबूती से सामने आने की कोशिश करेंगी और ठीक उसी वक्त उनकी पार्टी के 18 से 20 या 22 सांसद अलग गुट बनाने का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को देंगे। तो साइकोलॉजिकली ममता बनर्जी को कमज़ोर करने का ये प्रयास अभी तक ये नज़र आ रहा है। सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2 बहुत हाई वोल्टेज चीज़ें पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तौर पर दिल्ली में दिखाई देगी। आखिर इसका मैसेज क्या होगा और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उससे कैसे डील करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। जाहिर सी बात है, उनके लिए बड़ी ये पार्टी में होगा तो इंडिया गठबंधन में भी जाते हैं
कमजोर होंगी ममता बनर्जी। इस बीच रविशंकर दत्ता हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जी रवि। देखिए, ये पूरा मामला जो है ये सिर्फ अलग एक गुट बनाने का नहीं है, या तो फिर जैसे पश्चिम बंगाल में देखा गया ऐसा नहीं है। ये जो ममता बनर्जी अपनी पार्टी का सुप्रीमो है, वो जो कह देती है वही लास्ट वर्ड होता है। इसके खिलाफ भी विद्रोह है। लोगों का सुनना, उनका पार्टी का मेंबर को सुनना, जो कि रिप्रेजेंटेशन बंगाल में करते हैं, दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन हो, या तो कोलकाता का रिप्रेजेंटेशन हो, या तो पश्चिम बंगाल का रिप्रेजेंटेशन हो। अगर ममता बनर्जी कुछ कह देती है वही पार्टी में आखिरी वर्ड हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस के जो लीडरशिप है उनका ये कहना है ये अब नहीं चल सकता, ये दिन गया है। सारे लोगों का जो सजेशन है उनको सुनना पड़ेगा। जो लोग जमीन में काम कर रहे हैं उनको लीडरशिप ना बना के आप कोई एक्टर एक्ट्रेस को लीडरशिप बना देते तो उनमें पार्टी में विद्रोह हो रहा है। और सही बात यह है कि जैसे यहाँ पे ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपान ने यहाँ पे चिट्ठी जो दिया, उन्होंने लिखा पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी है, वो भी वैसे ही मॉडल फॉलो करेंगे लिखते हुए कि पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी है। तो बगावत उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके नीचे जो सिस्टम है जहां पे एक नेता के पास पहुंचने के लिए उनका, लेकिन उसके बावजूद रविशंकर दत्ता, बगावत तो आखिरकार ममता बनर्जी के खिलाफ ही है। उन्हीं को कमजोर किया जा रहा है, वो कमजोर हो रही है, उनका जो असर है टीएमसी पर वो कम हो रहा है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या यहाँ से जो टीएमसी को पूरी तरह से तोड़ देने का जो सिलसिला है, क्या उसकी शुरुआत ये हो चुकी है? विधायकों के बाद क्या सांसदों का भी में भी टूट होगी, और फिर क्या पार्टी को भी अलग करने की कोशिश हो सकती है, और क्या उस तरफ ये पूरा जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है? आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अमेरिकी सैन्य तैयारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। तो देखिए, फारस की खाड़ी में फिर हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत कर रहा है। अमेरिकी सैन्य तैयारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि आसमान में 5 अमेरिकी विमान सक्रिय दिखाई दिए हैं। तो खाड़ी के आसमान में 5 अमेरिकी विमान, कुछ क्या बड़ा होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। क्या कुछ दिखाई दिया है और उसको लेकर क्या अटकल है? देखिए, 3 KC-135R, एक KC-46A, एक E-3B विमान मौजूद थे आसमान में। इसके अलावा E-3B विमान एयरबोर्न रडार और कमांड कंट्रोल प्लेटफॉर्म है। E-3B की मौजूदगी हवाई गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए होती है। UAE, सऊदी अरब और पर्शियन गल्फ तक विमान सक्रिय हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ विमानों की तैनाती रूटीन पेट्रोल नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर तुरंत एयर ऑपरेशन शुरू करने की क्षमता को जांचा परखा जा रहा है। बहुत बड़े ऑपरेशन से पहले होती है इन विमानों की तैनाती। लंबी दूरी के लड़ाकू या स्ट्राइक मिशन को सपोर्ट करने के भी संकेत माना जा सकता है इन विमानों का एयरबोर्न होना। लेकिन समंदर से लेकर रेगिस्तान तक इस वक्त अरब में महाविनाश का बारूद सुलग रहा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरा वो ईरानी ड्रोन कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि पूरे अरब जगत की तबाही का डेथ वारंट है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन ने हद पार की तो वो अरब में बारूदी जलजला ला देगा। कुवैत तो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अरब देशों की लाइफलाइन कहे जाने वाले तेल ठिकानों को तबाह करने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अरब के तेल, पानी और टूरिज्म पर हमले करके इकोनॉमी को तबाह करने का प्लान है। यानी शह और मात का ये खूनी खेल अब उस मुहाने पर है जहां से फुल स्केल वॉर का दूसरा दौर कभी भी आरंभ हो सकता है। हमने यात्री टर्मिनल पर हमला नहीं किया है, यह अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइल से किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी है। ईरान में फूट डालने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जनता को संदेश दिया है। अमेरिका और इजराइल जंग में नाकाम रहे हैं, कहा है खामेनेई ने। अमेरिका के सामने किसी भी कीमत पर नहीं झुकने का संदेश भी दिया। तो ट्रंप के खिलाफ मुश्तबा का युद्ध घोष क्या कहता है? मुश्तबा की बड़ी बातें क्या है जो मुश्तबा खामेनेई ने अपने बयान में दी हैं? वो ये कि ईरान में फूट डालना चाहता है अमेरिका। जंग में नाकाम रहे हैं अमेरिका और इजराइल। जंग हारने के बाद फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जंग हो या शांति, ईरान की जनता एकजुट रहे। जीत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ ईरान को जीत मिली है। बदला और मुआवजा की भी बात हो रही है। हमले के लिए जिम्मेदारों को सजा देंगे, हमला हुआ तो करारा जवाब भी देंगे। इस बयान को अगर डिकोड करें तो इसका मतलब यह है कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जनता को संदेश दिया है। ईरानी जनता को एकजुट बने रहने की नसीहत भी दी है। अमेरिका के सामने किसी भी कीमत पर नहीं झुकने का संदेश भी शामिल है। बाहरी शक्ति को ईरान की आम जनता भी
जवाब देगी, कहा। इस बार अमेरिका ने हमले करने की गलती की तो ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है अगर एक भी अमेरिकी सैनिक की मौत हुई तो तुरंत फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी। यूएई ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि ईरान के टारगेट पर उसकी पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 406 किलोमीटर है। ये पाइपलाइन हबशान से शुरू होती है जहां मुख्य फीडर स्टेशन है और प्रोडक्शन प्लांट भी लगा है। यहाँ से 160 किलोमीटर का मैदानी इलाका है जहां से आगे स्वीहान तक जाती है जो मुख्य पंपिंग स्टेशन है। इससे आगे रेगिस्तानी इलाका शुरू हो जाता है जहां से 165 किलोमीटर आगे तक अल ऐन तक पाइपलाइन पहुंचती है जो आगे हजर पर्वत तक जाती है। हजर पर्वत से अंडरग्राउंड पाइपलाइन शुरू हो जाती है जो पहाड़ के नीचे 67 किलोमीटर है। आगे फुजैरा पोर्ट तक पहुंचती है। यहाँ स्टोरेज टर्मिनल है। यहाँ से आगे समंदर के नीचे होते हुए 14 किलोमीटर पाइपलाइन ओमान की खाड़ी तक पहुंचती है। और इस वक्त की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आई है। गो डार्क रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं जहाज। सैकड़ों तेल टैंकरों में ट्रैकिंग सिस्टम बंद है और अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर कर ये जहाज आगे बढ़ रहे हैं। गो डार्क यानी वो अपना सिस्टम बंद कर देते हैं तो फिर आप ये रीड नहीं कर सकते हैं कि जहाज कहाँ पर है और कहाँ जा रहा है। और इस तरह से इस रणनीति के तहत टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हॉर्मूज में सीक्रेट रूट 900 टैंकर इस तरह से गुजरे हैं। हुआ क्या है, खबर क्या है, ये जान लीजिए। टैंकरों ने गो डार्क रणनीति अपनाई है। टैंकरों ने ट्रैकिंग सिस्टम को बंद किया। गो डार्क से जहाज़ों के गुजरने की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती है। कम से कम 358 ने अपनी लोकेशन छिपाई और फिर यहाँ से गुजरे हैं। ईरान से जुड़े तनाव के बीच तेज़ी से बढ़ा है ये तरीका, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर जहाज़ फंसे हुए थे, इनके जो क्रू हैं वो फंसे हुए थे ईरान पर। लेकिन बम बरसे, परमाणु ठिकाने निशाने पर आए और ट्रंप ने एक तरफा जीत का दावा भी कर दिया। लेकिन अब अमेरिका से ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने ट्रंप की पूरी रणनीति को ही फ्लॉप बता दिया है। इस नई रिपोर्ट में दावा है कि घायल ईरान पहले से ज्यादा घातक हो गया है और दुनिया पर परमाणु खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन तेहरान का कहना है कि वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ट्रंप डील की बात कर रहे हैं और नेतन्याहू फिर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। आखिर ट्रंप की डील कहां फंस गई और क्यों इतनी तबाही के बाद भी परमाणु संकट खत्म नहीं हुआ, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसा दावा किया है जिसने ट्रंप को तनाव दे दिया है और अमेरिकी सेना के सारे दावों की हवा निकाल दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सीधा और साफ दावा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक हो चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईरान की ये पारंपरिक ढाल जैसे ही टूटी, ईरान ने अपनी पूरी ताकत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झोंक दी। नतीजा यह हुआ कि ईरान अब इतिहास में पहली बार परमाणु बम बनाने के सबसे करीब पहुंच चुका है। पहले दुनिया को पता था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियां किन ठिकानों पर चल रही हैं, किन सुविधाओं पर निगरानी रखी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां किस किस जगह पहुंच सकती हैं। लेकिन अब जब कई ठिकाने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तो खतरा ये है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचा हुआ हिस्सा अब और ज्यादा गोपनीय हो गया है और अब वो हर तरह की निगरानी से भी बाहर है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर 2 अप्रैल को हुए हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। ईरान पर अमेरिकी हमले का ये नया वीडियो है। ईरान के करज ब्रिज पर हमले का ये वीडियो है। 2 अप्रैल की तस्वीर में दिखी है भारी तबाही। अमेरिका और इजराइल ने करज ब्रिज पर बरसाए थे बम। यहाँ से हमने भी एक रिपोर्ट की थी, TV9 भारतवर्ष यहाँ पहुँचा था। मैं खुद इस ब्रिज के पास पहुँची थी और हमने उस रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से हमला किया गया और हमले के बाद के जो हालात हैं वो हमने दिखाए थे। लेकिन जिस वक्त और जिस दिन ये हमला हुआ उस वक्त की एक नई वीडियो, एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि देखिए किस तरह से इस ब्रिज पर हमला किया गया था। और इस ब्रिज पर एक बार नहीं 2 से 3 बार हमला किया गया, यानी एक बार ये पहला हमला था, फिर जब यहाँ पर मदद करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोग पहुंचे तो फिर दूसरा हमला किया गया। ईरान पर अमेरिकी सेनेटर ने बड़ा बयान दिया है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है ईरान। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी शासन के खिलाफ ट्रंप की नीति सही है, कहा है टॉमी टाबरविले ने। तो उन्होंने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। जो ट्रंप की नीति है, जो अमेरिका की नीति है ईरान के खिलाफ, वो सही है। तो क्या एटम बम बनाकर रहेगा ईरान? क्या हो रहा है?
टॉमी टाबोबिले ने क्या कहा है जानिए। परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है ईरान, परमाणु हमले की इजाजत भी दे सकती है ईरानी शासन सत्ता। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, दूर तक हमले करने में वो सक्षम है। सवाल क्या है वो जान लीजिए। ईरान परमाणु संपन्न बना तो यूरोप तक खतरा बढ़ जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका दबाव बना रहा है और उसी को लेकर ये कहा गया है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो फिर खतरा बढ़ जाएगा, खासतौर पर यूरोप के लिए, बाकी तमाम देशों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि पिछले कुछ दिनों से बातचीत आगे नहीं बढ़ी है और दोनों पक्ष अभी भी प्रस्तावों पर मंथन ही कर रहे हैं। अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका के हर हमले का दुगनी ताकत से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस बातचीत में अब सबसे बड़ा रोड़ा लेबनान का मोर्चा बन गया है। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट और समुद्री व्यापार को लेबनान की लड़ाई से अलग रखना चाहते हैं, लेकिन इजराइल अभी भी लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है और बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के पूरी तरह सफाई से पहले नहीं रुकेंगे।